राजीव गाना गुनगुनाते हुए रीना को देख रहा था, जिसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे और माथे के बल शदीद तनाव का शिकार हो रहे थे। तभी उसकी पत्नी रीना ने कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम ऐसे सबके सामने ना गुनगुनाया करो, फिर भी बात समझ में नहीं आती। राजीव बोला, आ तो जाती है लेकिन रहा नहीं जाता, तुम्हें देखते ही यह शब्द मुंह से फिसल जाते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या महबूबा, दोनों हो, बल्कि तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। बस बातें जितनी मर्जी करवा लो, चलो अब काम में मेरा हाथ बटाओ, बच्चों के आने का समय हो गया है। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह काम मेरे करने के नहीं बल्कि तुम्हारे हैं मेरी प्यारी पत्नी जी। रीना बोली, राजीव मैंने सोचा भी नहीं था कि पसंद की शादी के बावजूद मुझे जैसा पति मिलेगा जिसे किसी बात का एहसास ही नहीं होगा। पहले नहीं सोचा था तो अब सोच लो ना। राजीव ने मुस्कुराते हुए रीना की तरफ देखा, जिसके गाल गुस्से से लाल हो चुके थे। वह उठी और बच्चों के तुम लिए खाना बनाने लगी। बच्चों के आते ही उनके साथ बिजी हो गई और जब काम से फ्री हुई तो रात के खाने का समय हो चुका था। खाना सबको खिलाकर और बच्चों को सुलाते हुए वह भी वही सो गई। अचानक दरवाजा बजने पर उसकी आँख खुली तो राजीव को सामने पाकर उठ बैठी। मैं यहाँ थी तो आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में शुद्ध था, तुम बच्चों के साथ बिजी थी और फिर बच्चों के साथ यही सो गई। राजीव ने गुस्से से कहा, अब जल्दी से उठो और नाश्ता बनाओ, मैं लेट हो जाऊंगा। बच्चों की छुट्टी है, मेरी नहीं। रीना ने जल्दी से मुंह धोया और नाश्ता बनाने चली गई। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर राजीव के सामने रखा और उसके जाने का इंतजार करने लगी। वह इस इंतजार में थी कि कब वह जाए और वह कब घर के कामों के साथ दो दो हाथ करे। दरअसल उसके दिमाग पर घर के काम ऐसे सवार रहते थे कि अपने पति पर उसने ध्यान देना भी छोड़ दिया था। राजीव ले जल्दी से नाश्ता खत्म किया और काम के लिए निकल गया। रीना ने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया और घर की सफाई करने लगी। सास ससुर को नाश्ता देकर अब वह बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में बिजी थी तो उसकी दोस्त की कॉल आ गई। रीना ने कई बार फोन बंद किया और फिर उसे मैसेज किया कि 1 घंटे बाद मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी, अब दोबारा मुझे तंग मत करना। मगर हर बार की तरह रीना अपनी दोस्त को फोन करना भूल गई और ठीक 2 घंटे बाद रीना की दोस्त उसके घर मौजूद थी। तभी रीना झुंझलाते हुए बोली, है भगवान, कौन है जो घंटी पर हाथ रख कर भूल ही गया है, देखूं तो जरा कौन है। दरवाजा खोला। रीना ने अपनी दोस्त को देखकर कहा, क्या आफत आ गई थी कि घर ही चली आई हो? शर्म करो रीना, तुम्हारी दोस्त हूँ मैं। रीना की दोस्त ने उसे याद दिलाया, मुझे याद है कि तुम मेरी दोस्त हो, अब बताओ कि क्या कारनामा किया है तुमने जो सुनाने चली आई हो? तुम कैसे मेरे दिल की बात समझ लेती हो? बैठो तो सही, बताती हूँ। जानती हो मुझे एक दोस्त मिल गया है। कहाँ, कैसे और क्यों? फेसबुक पर उससे दोस्ती हुई और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हो गई और अब यह बातचीत मुलाकात का रूप धारने वाली है। मतलब इतनी जल्दी दोस्ती हुई और इतनी जल्दी मुलाकात करने को भी कह दिया तुमने उसे। किस खुशी में? मुझे लगता है कि वह मुझे समझने लगा है, मेरी हर बात की तारीफ करता। जानती हो रीना, तुम्हारे उस कजन से तो बहुत अच्छा जिससे मेरी मंगनी कर दी गई है। अमित को तो मेरी पसंद नापसंद का इतना पता भी नहीं है जितना राज को पता चल रहा है और मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता। बहुत बुरी बात है प्रिया, अमित भाई तुम्हारे होने वाले पति है। यह तो गलत बात है कि तुम उनसे झूठ बोल रही हो। रीना की दोस्त बोली, उनकी जिंदगी में भी तो और बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या मैं एक दोस्त भी नहीं बना सकती? हमारे बीच सिर्फ बातचीत का रिश्ता है और राज से बात करके मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अमित ने तो अब मेरी तारीफ करना भी छोड़ दी है, उनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं
होता। तुम तो जानती हो रीना, अमित को बस काम ही हर समय उनके सर पर सवार रहता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी एक दोस्त बना लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तुम तो बस अपने बारे में सोचो कि अगर अमित भाई को यह सब कुछ पता चल गया तो क्या वह तुम्हें माफ कर देंगे? उन्हें कौन बताएगा? तुम्हें तो पता है मैं तो बता नहीं सकती, और तुम तो मेरी दोस्त हो ना, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी उनको यह बात कभी नहीं बताओगी। अगर खाने के लिए कुछ है तो दो, वरना मैं चलती हूँ। प्रिया कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा चाय ही बना दो। ठीक है बैठ जाओ। रीना ने उसे चाय दी और फिक्रमंदी से बोली, प्लीज ऐसा ना करो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या प्रिया? तुम अपने होने वाले पति यानी अमित के साथ बेवफाई कर रही हो। अरे वह ऐसे ही ठीक होगा, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना हो। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। प्रिया चली गई, लेकिन रीना को एक अजीब सी उलझन में डाल गई। 2 हफ्तों से रीना राजीव के रवैये में बदलाव सा महसूस कर रही थी। हर समय फोन में बिजी रहना, ऑफिस जाते हुए अच्छे से तैयार होना, रात को देर से घर आना, यह बात रीना के लिए नई नहीं थी। पहले तो राजीव इतना तैयार नहीं होते थे, फिर सोचा कि किसी लड़की का चक्कर तो नहीं, यह मेरा वहम है। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन कितने दिनों से राजीव ने गाना भी तो नहीं सुनाया। हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है। वह काफी देर सोचों में गुम रही, फिर उसके दिमाग में न जाने क्या आया। रीना ने भी मोबाइल उठाया और किसी नंबर पर मैसेज करने लगी। मैसेज करते हुए उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अजीब से थे, जैसे यह उसका नहीं किसी और का चेहरा हो। जवाब मिलने पर वह मुस्कुराने लगी थी। आज इतने सालों के बाद रीना ने खुद पर ध्यान दिया तो उसे काफी कमी सी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसने तो खुद पर ध्यान ही देना छोड़ दिया है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और पार्लर चली गई। बालों को एक नया लुक दिया, फेशियल करवा कर वापस आई। वापस आने के बाद वह कई बार आईने में अपना चेहरा देख चुकी थी। मैंने कैसे खुद को भुला दिया है, इतने सालों से अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे सकी। अब वह खुद को कोस रही थी। अब रीना और राजीव हर समय फोन में बिजी नजर आते, एक दूसरे से बात करने का मौका भी कम मिलता, और रीना ने अपने काम की रफ्तार को बढ़ा दिया था। सुबह समय से पहले उठ जाती, समय पर सारे काम खत्म कर लेती, और फिर रीना ने मन बहलाने के लिए आधे घंटे के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। उससे रीना की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ा था। वह पहले से ज्यादा तरोताजा दिखने लगी थी, लेकिन अब राजीव उस पर ध्यान नहीं देता था। दरअसल रीना ने भी एक दोस्त बनाकर उससे बातचीत शुरू कर दी थी और कई बार उस व्यक्ति से पूछ चुकी थी कि क्या आपको अपनी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं है? पसंद है, मेरी पसंद की शादी हुई है, लेकिन आजकल वह मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। आप जैसी हो जाए तो क्या ही बात है। रीना ने सिर्फ अपने हाथों और अपनी आंखों की तस्वीरें उसे भेजी थी। वह उसकी आंखों पर ही फिदा हो चुका था और अब बार बार रीना से मिलने की जिद कर रहा था। रीना ने उससे मिलने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन दिक्कत घर से निकलने की थी। वह ऐसे समय में उससे मिलना चाहती थी जब राजीव घर पर ना हो। मंगलवार था जब राजीव जल्दी जल्दी से तैयार हो रहा था और बार बार रीना को कह रहा था कि जल्दी नाश्ता बनाओ, मुझे देर जाएगी। रीना बोली, मशीन तो अब मैं हूँ नहीं, जो देर होनी थी वह हो चुकी, अब बताइए क्या करना है। राजीव ने सिर्फ चाय पी और ऑफिस के लिए निकल गया। उधर रीना ने जल्दी जल्दी काम किया और काले रंग की साड़ी पहनकर अच्छा सा मेकअप किया। फिर उसने अपनी सास को बता दिया कि वह अपनी किसी दोस्त के घर जा रही है। जब वह होटल पहुंची तो उस लड़के को वहीं इंतजार करते हुए पाया। उसका मुंह दूसरी तरफ था। रीना आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास पहुंची। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। रीना को देखकर वह देखता ही रह गया। तुम यहाँ? जी राजीव साहब,
यह तुमने ठीक नहीं किया रीना। मैंने बिल्कुल ठीक किया है राजीव। जब मेरी दोस्त ने बताया कि मर्द घर के कामों में बिजी रहने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे किसी और से दोस्ती कर लेनी चाहिए और आपको जलाना चाहिए ताकि आप मेरी तरफ झुक जाएं और मुझ पर ज्यादा ध्यान दे। तो मैंने काफी सोचा इस बारे में, मगर मेरा दिल हरगिज किसी और से दोस्ती करने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत है। मैं आपकी पत्नी हूँ। फिर सोचा कि क्यों ना आपके मन की बात ली जाए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए मैंने आपको एक नए नंबर से मैसेज किया और कॉल पर भी आपसे आवाज बदलकर बात की ताकि आप मुझे पहचान ना सके। आपको अपनी आँखों की तस्वीरें भी इसीलिए भेजी कि आप मुझे देखने को तड़पे और मैं आपसे मिलकर बता सकूं कि आप सिर्फ मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। मेरे इस रूप को देख कर फोन पर आपने हर वह बात मुझसे की जो मैं सुनना चाहती थी। मैं जान चुकी हूँ राजीव, तुम्हारी खुशी किसमें है। मैं जान चुकी हूँ कि एक औरत को अपने पति को भी वक्त देना चाहिए। राजीव, मेरे राजा सिर्फ आप ही है और दोस्त भी। मैंने हमेशा आपको चाहा है और इस चाहत में कभी कमी नहीं आएगी। मुझे मेरे इकलौते राजकुमार से मिलवाने के लिए और मेरी समय रहते आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दोस्ती अब आपसे और ज्यादा गहरी हो गई है, इसलिए कि पति पत्नी का रिश्ता एतबार, प्यार और दोस्ती पर ही टिका होता है और अगर दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए तो तीसरे किसी दोस्त की जरूरत बाकी नहीं रहती। यही एक रिश्ता औरत को सच्चा लगता है, बाकी सब तो झूठे बंधन होते हैं। चलिए मेरे राजा जी। राजीव ने मोहब्बत से रीना का हाथ थाम लिया, मगर यहाँ बात कुछ और भी थी। वह जानता था कि वह गलती पर था। जब इतनी प्यारी पत्नी मौजूद थी तो उसे किसी और से यानी रीना से कोई और लड़की समझकर बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसे अपनी पत्नी का दोस्त बनकर प्यार और इज्जत देनी चाहिए थी। क्यों दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए